जय श्री राधा रमण लाल जी, जय श्री कृष्णा। श्री मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमो नमः। पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं? पितृपक्ष इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। जिन पूर्वजों की वजह से हम इस शरीर में हैं, बस उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दिन बनाए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह 16 दिन ही क्यों बनाए गए हैं? तो 16 तिथियां ही ऐसी हैं जिसमें हमारे पूर्वजन इन्हीं दिनों में परलोक गमन करते हैं। जितने भी लोग हैं, सभी लोग इन 16 तिथियों में ही आ जाते हैं और उनका श्राद्ध भी इन 16 तिथियों में ही होता है। 16 तिथियां जब ये होती हैं, तो इसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, इस विषय का प्रश्न उठता है। अपने पूर्वजों के लिए अगर हम श्रद्धा से तर्पण करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनकी तिथि वाले दिन उनको उनका मन का भोजन देते हैं, तो उनकी आत्मा, उनका मन अत्यंत तृप्त होता है। अब विषय ये उठता है कि तर्पण में कोई शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है? तो तर्पण में शुभ काम इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये 16 तिथियां अलग से इसलिए बनाई गई हैं कि आज इस विषय पे अगर मैं बोलूं, वर्तमान समय में कोई भी श्राद्ध के लिए विशेषता नहीं देता और उनको महत्वहीन ही बना दिया गया है। तो पहले शास्त्रोन्मुक्त जो लोग बात किया करते थे और उस विषय पे जब चर्चा हुई और उनके लिए दिन अलग से बनाए गए, क्योंकि अगर व्यक्ति व्यस्त है तो श्राद्ध छूट जाएगा, श्राद्ध छूटेगा तो पितृ दुखी होंगे। तो किसी भी स्थिति में परिस्थिति में श्राद्ध ना टूटे, ना छूटे, इसलिए ये 16 तिथियां अलग से बनाई गई हैं और सारे शुभ काम इसीलिए वर्जित किए गए हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, यज्ञ, प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ कार्य को नहीं किया जाता। अगर शुभ कार्यों को किया जाएगा तो श्राद्ध छूट जाता है और व्यक्ति बोलते हैं कि हम उस फलाने फलाने काम में बिजी थे या व्यस्त थे, इसीलिए हम श्राद्ध नहीं कर पाए। अपनी व्यस्तता को दूर रख करके पितरों का श्राद्ध ना छूटे, इसलिए उनके लिए ये दिन अलग से बनाए गए हैं। क्योंकि पृथ्वी लोक पर मातृशक्ति और पितृशक्ति इन दोनों के लिए तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। शास्त्रों के माध्यम से अगर देखा जाए तो भी श्राद्ध पृथ्वी पर अत्यंत आवश्यक है पितरों के तर्पण के लिए। तर्पण तो कब करें और कब ना करें, तो इन 16 तिथियों में तर्पण रोज करना चाहिए और जिस दिन जिस व्यक्ति की तिथि है उस दिन भोजन कराएं, यथा योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उनको उनकी मन की संतुष्टि जो आपके पूर्वज को पसंद था या जो अच्छा लगता है, कुछ विशेष आहार जो उनको प्रिय हो वो बना के खिलाया जा सकता है, जिससे कि उनके मन की संतुष्टि हो और प्रसन्नता हो। यथा योग्य दक्षिणा दे करके उनको तृप्त किया जाए। और उस दिन क्या करें? उस दिन तर्पण में जौ, चावल, काले तिल, कुश, गंगा जल
और गाय का दूध, यह अत्यंत आवश्यक है। किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके हम घर पे भी तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के बाद फिर क्या करें और क्या ना करें उस दिन और पूरे पितृपक्ष में। तो उस दिन, पितृपक्ष वाले दिन, जब से पितृपक्ष शुरू होते हैं, उस दिन से लेकर के पितृपक्ष जब तक चलते रहते हैं, अंतिम दिन तक, हम लोग कोई भी मांसाहार ना करें, प्याज, लहसुन, मदिरा कुछ भी ना खाएं। इससे हमारे पितरों को अत्यंत दुख होता है। और क्या करने से संतुष्टि मिलती है पितरों को? पितरों को, अगर हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नित्य प्रति एक अध्याय मन में स्मरण करके अपने पूर्वजों को सुनाते हैं, तो उनकी आत्मा अत्यंत ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है और उनके मन में संतुष्टि मिलती है। आगे हम अगर ये जाने कि श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा अध्याय करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत गीता का 7वां, 8वां, 9वां अध्याय करना चाहिए। और अगर आप पर समय ना हो तो 7वां अध्याय कर लें, नहीं तो 9वां अध्याय पढ़ लें। वैसे अगर आपके पास समय है तो अपने पूर्वजों के लिए नित्य एक पाठ अवश्य सुनाएं। इससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। अगर किसी कारणवश वो कष्ट भोग रहे हैं या उन्हें मोक्ष मिल जाए या किसी कारणवश अच्छा उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कुछ दुर्घटना हुई है, तो हम श्राद्ध के माध्यम से भी उनको तृप्त कर सकते हैं। तो उनको गीता का पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक नित्य प्रति पाठ सुनाएं, उनको अर्पण कर दें। उसका जो भी फल है, तो उस फल का जितना भी फल है वो आपके पूर्वजों को मिले। तो एक तुलसी दल लेकर के हाथ में ये बोले कि अपने पूर्वज जो भी हैं उनका नाम, या मन में विचार करें कि वो जो भी हैं, हाथ में तुलसी दल रखें कि यह मैं पाठ अपने पिता या माता या दादाजी जो भी हैं उनका नाम लेकर के उनके लिए, उनकी तरफ से ये फल उनको प्राप्त हो, श्री कृष्ण अर्पण कर दें। अगर जिस दिन श्राद्ध है उस दिन आप उनके लिए भेंट में श्रीमद् भागवत गीता अगर दान करें तो ये अत्यंत ही सुखदायक है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और प्रसन्नता होती है। अब मैं आपसे एक विषय में चर्चा और करूंगी थोड़ी सी, कि ये श्राद्ध श्रद्धाहीन क्यों होते जा रहे हैं। ये श्राद्ध श्रद्धाहीन इसलिए होते जा रहे हैं कि जैसा हम भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारी मन, बुद्धि और चित्त पर पड़ता है। जैसा हम देखते हैं वैसा प्रभाव भी हमारी मन, मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा सुविचार रखें अपने मन में, राधा का चिंतन, कृष्ण का चिंतन, जो भी आपको ईश्वर प्रिय है, जो भी नाम आपको प्रिय है, उसका ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें और अपने पूर्वजों के प्रति कृतार्थ रहें, उन्हें धन्यवाद दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि यह जो दिन चल रहे हैं वह उनके पृथ्वी पर सन्निधि है, वो यहाँ पर विचर रहे हैं और आपको साक्षात आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर आप श्रद्धा से उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको इच्छा अनुसार भोजन कराएंगे, तो वह आनंदित होंगे और आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। तो मेरा आज का यही
बस छोटा-सा प्रयास था कि मैं आपको अपनी वाणी से कुछ समझा सकूँ, कुछ बता सकूँ और जितना भी मैंने कुछ ये आपको बोला है, उसमें कुछ अगर जो भी बात आई हैं, वो मैंने बिल्कुल सटीक और पढ़ के ही कहीं से बताई हैं। कहीं का मतलब है कि मैंने संतों की, महात्माओं की वाणी से शास्त्रों की वाणी सुनी है, उनको जानने के बाद ही मैंने आपको सटीक जानकारी प्रस्तुत की है। तो जय श्री राधा रमन लाल जी, जय श्री कृष्णा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन लाल जी।